दीदी। हरे कृष्णा। दंडक दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की याचना करती हूँ। मैं जैव धर्म और उनके रचयिता सत्संग भक्तिनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित श्रोता मंडली को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम। हम जैव धर्म के 8वें अध्याय नित्य धर्म और व्यवहार। तो नित्य धर्म तो हमें बताई दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जीव मात्र का नित्य धर्म है। वही भगवान ने इसीलिए ये बात अर्जुन को गीता में बताई और उद्धव जी को भागवत में बताई। अनेकानेक प्रसंगों से इसको स्पष्ट किया गया कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वही श्री कृष्ण ब्रह्म कहे जाते हैं, वही परमात्मा कहे जाते हैं और वही भगवान कहे जाते हैं। ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, योगी परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और भक्तगण भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनमें भक्त सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं कि वो अपने भगवान के साथ बातें कर सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके विरह में रो सकते हैं और उनके संयोग में मिलन का आनंद भी ले सकते हैं। तो भक्त के अंदर जबरदस्त योग्यता आ जाती है भगवान का भजन करने से। और जबकि ब्रह्म और परमात्मा वाले कोटि कोटि जन्म लेते रहते हैं, भगवान उनको प्राप्त नहीं होते। जैसा कि कल भी हमने बताया था, ज्योति ब्रह्म को प्राप्त करके कुछ लाभ होता नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं, उनका कोई वैशिष्ट नहीं है, अर्थात न रूप है, ना कोई लीला है, ना कोई क्रिया है, ना कोई गुण है, बस एक ज्योति है, ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग प्रकृतिवादी हैं जो ये कहते हैं कि प्रकृति ही इस संसार को चला रही है, पर प्रकृति ने आके कभी ये नहीं कहा कि हाँ संसार मैं चलाती हूँ, बल्कि तो खुद भगवान ने कहा है कि मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते चराचर जगत। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में जड़ और चेतनमय इस संसार को प्रसव करती है। बाद में भगवान ने कई बार कहा कि देखो ये द्वैत प्रपंच तो दिख रहा है, ये वास्तव में है नहीं, ये है नहीं, ये जो दिख रहा है ये नष्ट हो जाएगा एक दिन। ये जो नश्वरता है इसी को अनुभव करो। तो भक्त लोग अपने ज्ञान से इसकी नश्वरता का अनुभव कर लेते हैं। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, और जो बीच की स्थिति है, तो कितने ही लोगों को हम मरते देखते हैं। शरीर मर रहा है, शरीर ही मर रहा है, और कितने लोगों को हम पैदा होते देखते हैं, शरीर पैदा हो रहा है। आत्मा का न जन्म है न मरण है। तो कौन सी आत्मा अपने किस भोग के लिए और किस मोक्ष प्राप्ति के लिए इस संसार में आई है, हम नहीं जानते। तो इन्हीं सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक वस्तु है, वो है भगवान श्री कृष्ण।
उसका उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है कि जैसे सोना है, सोने से कुंडल बनाए जाते हैं, सोने से कंगन बनाए जाते हैं, सोने से हार बनाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं, अंत में सोना ही बचा रह जाता है। उसी प्रकार से सारा प्रपंच, हम सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे और बचे रहेंगे भगवान। वही भगवान जब ब्रह्मा जी आए, चारों तरफ प्रलय प्रलय हुआ था, तब किया और जल ही जल दिखाई दिया, और जल में से आवाज आ रही थी, ब्रह्मा तप करो तप करो तप करो। 60,000 वर्षों तक जब तप किया, तब भगवान का कि देख, अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही एक अकेला हूँ, कोई और नहीं है, शंभु भी नहीं थे और ब्रह्मा भी नहीं थे, मैं ही अकेला रहता। अकेले भी नहीं रहते, अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद है। सत अर्थात संधिनी शक्ति, बलराम भैया उनके साथ हमेशा रहेंगे। चित, वो परम चेतन स्वरूप हैं, इसलिए वो हमेशा रहेंगे। और आनंद, हमारी स्वामिनी जी, किशोरी जी, उनके साथ हमेशा रहेंगी। इस तरह से भगवान पूर्ण होते हैं। बलदेव भैया उनका सारा की सारा काम करते हैं। तो बलदेव नित्यानंद, महासंकर्षण, मूल संकर्षण, फिर महासंकर्षण, और महासंकर्षण के भी अंश कौन है? कारण अन्नवशय विष्णु, वो इस संसार की सृष्टि किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो राधा रमन लाल जी है, राधा जी के वाहनों में खोए रहते हैं। अब उनकी प्राप्ति के लिए जो हमारे प्रयास हैं, उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन किस लेवल पर है, कहां तक उसकी भक्ति पहुंची है। तो रूप गोस्वामी ने इन बातों को भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल नीलमणि के माध्यम से बताया। जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ के माध्यम से बताया, और चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बिनी आदि ग्रंथों के द्वारा, और भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन रहस्य, हरिनाम चिंतामणि, कल्याण कल्पतरु इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से बताया। इसलिए ये लोग जो हमारे पास ज्योति स्तंभ छोड़ गए हैं, प्रकाश दिखा गए हैं, हमें उसी को फॉलो करना है। क्या बता गए हैं, इसी की व्याख्या कौन करते हैं? हमारे आचार्य वर्ग। आचार्य वर्ग जो हमें व्याख्या करते हैं, इससे हमें चीजें इजी हो जाती है, सरल हो जाती हैं। बिना एक रियलाइज्ड सोल के, बिना एक स्वानुभूति संपन्न गुरु के ये चीजें बताना इतना आसान नहीं है, और बता भी दे कोई तो हृदय में प्रवेश नहीं करती। तो यहाँ जब समझ में आ गया, गुरुदेव ने 64 बार ये ग्रंथ पढ़ा है, तो हमें तो पता नहीं कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। तो अब वही बता रही कि संसार के बाद जो भक्त है, उनका व्यवहार इस संसार में कैसा होना चाहिए। तो कल उन्होंने बताया कि देखो, भक्तों के नहीं, लेकिन मैं ऑर्डिनरी लोगों के 10 गुण बता रहा हूँ। तो कल उन्होंने बताया कि उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, दमन होना चाहिए, शम होना चाहिए। इस प्रकार की 10 चीजें उन्होंने बताई। किसी पर क्रोध मत करो, फिर से धृति, धैर्य रखो, पेशेंस बहुत जरूरी है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, तुलसीदास जी कह रहे हैं विपत्ति काल में इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो धैर्य रहे, दमन रहे, हम पवित्र रहे, हमेशा इंद्रियों का निग्रह करें, बुद्धिमान रहे, विवेक ना खोए, किसी भी स्थिति में अपनी बुद्धि को प्रयोग करें, दूसरा हमें ना चलाए, ध्यान रहे। दूसरे ने हमें ये कहा, दूसरे ने हमें वो कहा, वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अब हमारा पथ दूसरा है। यदि मैं ये समझती कि मेरे को साइंस पढ़ना है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मेरे को इंजीनियर बनना है तो मैं इंजीनियर के पास चली जाऊं, लेकिन मुझे वो करना ही नहीं है, मुझे तो भक्ति करनी है, तो नेचुरली मैं भक्तों के पास ही जाऊंगी ना, यहाँ मैं टाइम क्यों वेस्ट करूंगी। तो ये जो 10 गुण है, ये भक्तों में हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन साधारण लोगों में यदि ये 10 गुण है, लेकिन बताया अच्छी बात है, ये होने चाहिए, सतोगुण है ये, लेकिन इसके बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो ये 10 गुण बेकार है। ये सब बताने के बाद फिर वो आगे प्राकृत भक्त यानी कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त, उनका जीवन कैसे रहेगा। तो भक्ति से रहित जो मनुष्य है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। कल बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो भी भगवान का भजन नहीं कर रहा वो पशु है। फिर भी हम उनके पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्होंने ऐसा कहा, कौन सा संबंध जोड़ लिया ऐसा। अरे वो जीव और कोई नहीं है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसकी भी एक आत्मा है, भूतों से बना हुआ 5 भौतिक उसका शरीर है,
क्या दे देगा वो हमें? उसके पास मन है और जब तक प्राण है तब तक बोल रहा है, जब तक इंद्रियों की शक्ति काम कर रही है वो कर रहा है। हमारा क्या लेना देना है? तो जो शरीर के 9 द्वार हैं, है ना, 2 कान हैं, 2 4 नथुने, होठ 5 और नीचे के 2 मलमूत्र, उपस्थ 7 और 2 कौन से रह गए? 2 कान, 2 नाक, होठ 5 और 2 ये 2 मुझे याद आएंगे तो बोलती हूँ। और ये 2 आंखें हो गई, है ना? आंखें भी। हाँ, आंखें हो गई। तो इस तरह से 9 द्वार हो गए, 9 द्वार है, ये सबके पास है। लेकिन अपने अपने बौद्धिक स्तर पर सब लोग देख रहे हैं, अपनी अपनी इंटेलिजेंसी के आधार पर। यदि वो ये देख रहा है तो ये उसका काम है, उसकी बुद्धि है। कितने जन्मों से उसने अपने मन को तैयार किया है, उसके मन को मैं अपने ऊपर क्यों ला दूं? वो क्या भक्त है क्या? क्या कह रहा है वो? फिर आकर के बोला मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे माँ, मेरे बाप। अरे वो तेरे हैं, तू सुन भाई। मैं तेरे परिवार की बातें क्यों सुनूं? मेरी सास ऐसा करी, मेरी नंद ऐसा करी, तू सुन, मैं तो नहीं सुनती। तो मैं क्या करूं? तू भी सुनना बंद कर, मौन हो जा। तो ये सब जो चीजें बताई कि विवेक से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, और जो हमारे अपराधी उनको क्षमा कर देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध का कारण होते हुए भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सब हमको बताए। तो संसार में ऐसे रहना पड़ेगा। We don't have to give importance to each and every person. If they are not devotees, हमारा उनसे क्या लेना देना है? हम तो उस मार्ग पर है ही नहीं ना। तो इस पद पर भी हमें देखना होगा, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, हमें किसकी बात सुननी है? यहाँ पर एक और श्लोक बता रहे हैं कि ऐसे भक्तों की तुलना पशुओं से की गई है, जिसका अर्थ नीचे दिया गया है। श्वबिड बराहो उष्ट खरई संस्तुतः पुरुषा पशु ना यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जिसके कानों में भगवान श्री कृष्ण का नाम कभी गया ही नहीं, है ना। भारत में, हम पाकिस्तान और चाइना जापान की बात तो छोड़ दो, वहां से भी कोई कोई भक्त ले आए थे गुरुदेव, लेकिन अपने भारत में कितने लोग हैं जिन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना? तो वह मनुष्य भिष्टा बोजी, भिष्टा मतलब टट्टी, स्टूल खाने वाला है, घृणित शूकर है। संसार रूपी मरुभूमि में, ये संसार कैसा है? मरुभूमि, डेजर्ट है, यहाँ कुछ भी रस नहीं है। यहाँ रस को पाने की कोशिश की जा रही है। टू लवर्स क्या क्या बोलते हैं, अरे क्या क्या ये ऐसे करके लाते हैं, सब यहाँ कुछ भी रस नहीं है, जरा भी। वेदांत कह रहा है, छांदोग्य उपनिषद, कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं उनकी वाणी में रस रहता है, और जो संसार की बातें करते हैं उनकी वाणी सूख जाती है। आप देखो वृद्धावस्था का आते आते कितना बात पित्त कफ बना रहता है उनके शरीर में। चिल आवाज देते हैं लेकिन आवाज बाहर निकलती नहीं है, गला रुंध जाता है। कैसे? ये सब है संसारी बातें करने वाले वो लोग। फिर उनके गले से आवाज ही नहीं, फटफट की आवाज निकला करती है। तो और कंटक भोजी ऊंट, स्त्री पद ताड़ित तथा बोझ ढोने वाले गधे से भी गया बीता है। स्त्री पद ताड़ित यहाँ मुख्य शब्द है। जो ज्यादा स्त्री को प्रेम करता है, स्त्री उसी की बराबर खबर लेती है, फिर भी मानता है क्या? जैसे कि एला का पुत्र पुरुरवा, जब उर्वशी उनको छोड़कर चली गई तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं कि स्त्री का संग उसने किया तो कैसी उसकी हालत हुई। तब वो रोते रहे, हाय कहां मैं राजा, सारी दुनिया का कंट्रोल मेरे हाथ में था, मैं ईश्वर था, नियामक, सबका मैं नियामकत्व मेरे अंडर में था, लेकिन एक स्त्री ने मुझे अपने हाथ का खिलौना बना के रख दिया। और क्या कहा? जैसे यहाँ पर वो मुझे दुलत्ती पे दुलत्ती मारती गई और मैं दुलत्ती खाता रहा, फिर भी उससे प्रेम करता रहा। अरे इन स्त्रियों का क्या भरोसा, इनका स्वभाव बड़ा चंचल होता है। कैसे बताया? उन्होंने बताया सालाब्रिक,
भेड़िए उससे भी अधिक कुत्ते के समान इनका हृदय होता है। हम श्रीमद् भागवत में एल गीत पढ़ेंगे 11वें स्कंध में, और कितना वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से जो स्त्री पुरुष में बड़ी आसक्त होती है, पुरुष उससे बात करना नहीं चाहता। मैं प्रेमानंद प्रभु के पास बैठी रहती थी तो 2-3 पुरुष आए थे, बोले कि हम स्त्रियों के साथ, हमारे साथ वो इस तरह से कहती हैं, प्रभु जी हमको छोड़ना चाहते हैं, वो हमको छोड़ना नहीं चाहते। ये जो भजन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है जो भजन नहीं कर रहे वो मनुष्य ही नहीं है। उनके अंदर षड विकार रहेंगे ही रहेंगे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या। तो ऐसे लोगों से भी गया बीता वो व्यक्ति है जो भजन नहीं कर रहा। तो उपरोक्त प्रकार के लोगों का कर्तव्य अकर्तव्य नहीं पूछा गया है, बल्कि प्रश्नकर्ता ये पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों के व्यवहार या कर्तव्य कर्म के निरूपण किए जाने से है तो भगवत भक्ति मार्ग का अवलंबन कर चुके हैं। ये लोगों का जो कर्तव्य है, क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, वो नहीं पूछा गया, बल्कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न ऐसा है कि ऐसे लोगों का व्यवहार कर्तव्य कर्म का निरूपण करने से है, या ये कर्तव्य करें या भगवत भक्ति मार्ग का अवलंबन करें। जो भगवान के तक पहुंच गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं है, संसारी लोगों की, कोई गृहस्थ की या ब्राह्मण, वो सब। यहाँ सीधा है कि भक्तों को कैसे रहना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य है। तो जिन लोगों ने भक्ति पथ का अवलंबन कर लिया है उनको 3 श्रेणियों में, उनके 3 क्लास हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और जिन्होंने अभी केवल भक्ति मार्ग में प्रवेश किया ही है, जस्ट एंटर किया है हरि के द्वार में, हरिद्वार ही गए हैं, अभी भजन में नहीं गए, तो भक्त नहीं हो पाए हैं, उन्हें कनिष्ठ भक्त कहा जाता है। कनिष्ठ है अभी। और अब उन कनिष्ठ भक्ति की क्या पहचान है? तो कनिष्ठ भक्त की पहचान भगवान श्री कृष्ण खुद उद्धव जी से कह रहे हैं कि आचार्यम एव हरे पूजा या श्रद्धेयते न तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्तः प्राकृतः स्मृतः। प्राकृत है अभी, अब प्राकृत हुआ भी नहीं है, अभी डिवाइन नहीं हुआ, अभी उस श्रेणी में नहीं गया कि वो जो कुछ बोलेगा कृष्ण भजन ही बोलेगा, वो जो कुछ कहेगा कृष्ण की बातें ही करेगा, जो भी चर्चा करेगा कृष्ण संबंधी होगी। अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा, बल्कि क्या है, कनिष्ठ भक्त का एग्जाम्पल देख लो तो समझ सकेंगे कि हमें इस भक्त के साथ कैसी वर्तनी करनी है। तो जो भगवान की अर्चा श्री मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा तो करते हैं, भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं और संसार के दूसरे जीव हैं उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते, उन्हें प्राकृत अर्थात कनिष्ठ भक्त कहते हैं। समय भगवान का दर्शन नहीं करते। और जो वैष्णव हैं उनको भगवान की मूर्ति को सब कुछ समझते हैं, वैष्णवों का अपमान करते हैं। आप भगवान को कितना भी वस्त्र पहना दो, हीरों के अलंकार पहना दो, लेकिन यदि भक्तों का सम्मान नहीं किया तो भगवान तो कह रहे मैं स्वीकार ही नहीं करता, मैं ऐसी भक्ति को मानता ही नहीं हूं। मैं तो पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, पत्र पुष्प जल जो भी मेरा भक्त मुझे भक्ति पूर्वक देता है मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो यदि हम नाम के लिए, दंभ के लिए, जहां हमारा सेवा का भाव भी नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए, अपना नाम लिखवाने के लिए यदि हम ये सब करते हैं तो हम अपराधी हो जाते हैं। तो प्राकृत भक्त अपराधी हो सकता है, जो भगवान में ही भगवान मूर्ति में ही भगवान देख रहा है और किसी जगह नहीं। तुलसीदास जी बार बार कह गए, सिया राम मैं सब जग जानी। सारा जगत कैसा है, उसके सबके हृदय में भगवान श्री राम और सीता जी वास करते हैं। मैं सबके हृदय में उनका दर्शन करता हूँ। तो इससे फायदा क्या होगा, हमारा पाप नहीं बढ़ेगा, भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी। अयम निजहा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी भावना तो बहुत छोटे दिल वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो बड़े दिल वाले हैं उनके लिए तो सारी पृथ्वी उनकी है। तो अभी देखिए सामने हमारे घर में सर्वेंट्स रहते हैं,
तो भक्त लोग देखा है ना, उनको बराबर थाली दे देते हैं, अरे प्रसाद खाओ, थोड़ा थोड़ा तुम भी खाओ, थोड़ा थोड़ा हम भी खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब वैष्णव खाएंगे। ऐसा होता है ना, मठों में तो यही देखा जा रहा है। गुरुदेव के सामने ऐसा ही होता था, पूरी रात प्रसाद बनता था। जन्माष्टमी के दूसरे दिन वहां पे ये नहीं देखा जाता था, आज भी मठ में सब लाइन से बैठ जाओ, कौन अमीर है कौन गरीब है ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। मठ में भी शिक्षा दी जा रही है। और यदि कोई ऐसा करता है, आइए आपको अलग से देते, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो सब में भगवान का दर्शन करना है, यह हमें सीखना पड़ेगा। और सिद्धांत यह है कि श्रद्धा तो भक्ति का बीज है। भक्ति के स्तरों में पहली क्या चीज आती है? श्रद्धा। और श्रद्धा और भक्ति का प्रारंभ ये एक चीज है। श्रद्धा है तभी भक्ति है, श्रद्धा नहीं है तो लाख काम कर लो कुछ भी नहीं होगा। लग रहा है हमें भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मूल में श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करने से ही भक्ति होती है, यह बात ठीक है। तथापि भक्त की सेवा शुश्रूषा नहीं की, केवल भगवान की पूजा से शुद्ध भक्ति नहीं कही जा सकती, वो शुद्ध भक्ति है ही नहीं। बिल्कुल माइंड में सेट, भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं। क्यों? गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, वैष्णव मेरे प्राण हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना होगा। और इससे भक्ति के पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती। यदि हम भगवान की तो पूजा कर रहे हैं और भक्तों की नहीं कर रहे, तो भक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए ओहो वैष्णव ठाकुर दयार सागर, यही बार करुणा कर। आप दया के सागर हैं, करुणा करो। तुम वैष्णवों को देखो, देखो कितने अचंभे की बात है। सारे उपनिषद में राजा लोग जाते हैं ऋषियों के पास और ऋषियों से कहते हैं हमें आत्मविद्या दे दो, हमें आत्मविद्या दे दो। हम आपको क्या क्या लालच देते हैं? आपको धन देंगे, आपको स्त्रियां जितनी चाहिए उतनी दे देंगे, हम आपको जो मांगोगे दे सकते, हमें आत्मविद्या दे दो। और इधर चले जाओ, जब नचिकेता है ना, कठोपनिषद की बात आती है ना, नचिकेता के पिता जो बाजसनेय जी, वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में उन्होंने पहले निश्चित किया था कि मैं क्या करूंगा, पैर नीचे करना, मैं क्या करूंगा कि जितनी भी मेरे पास गाय हैं, जितनी भी गैयाएं हैं अच्छी अच्छी, वो मैं ऋषियों को दे दूंगा। लेकिन जैसे यज्ञ समाप्त हुआ, उन्होंने अपना मन बदल लिया, तो जो पुरानी बूढ़ी गाय थी वो देने लगे। तो उनका बेटा नचिकेता बाजसनेय ऋषि से पूछने लगे, ये आप क्या कर रहे हैं? पहले तो आपने ऐसा डिसाइड किया था, अभी अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? वो बार बार जाता है, वो बार बार देते हैं, बार बार पिता को रोकता है। अंत में पिता को गुस्सा आया, क्योंकि बेटा बार बार पूछ रहा है कि अभी मैं भी तो आपके काम कर, अब मुझे किसको देना चाहते हो? तो उन्हें गुस्से में कहा, या मैं तेरे को यमराज को दिया। और नचिकेता आकाश मार्ग से ऊपर पहुंच गए, यमराज के यहाँ पर पहुंचे। यमराज थे नहीं 3 दिनों तक, तो 3 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा भूखा प्यासा। 3 दिन बाद यमराज आए तो उन्होंने देखा बालक के चेहरे पे बड़ा तेज है। ऊपर पहुंच जाते तो वहां भूख प्यास किसको लगती है? यहाँ भी जो इंसान एकदम ऋषि की अवस्था में पहुंच जाता है, वो भी भूख प्यास से पीड़ित थोड़ी होता है। समय पर खाना है, खा लिया, पर ये तो मुझे अभी चाहिए, यही चाहिए, वो चाहिए, उधर वेग होता ही नहीं उसके अंदर। ना क्षुधा पिपासा का वेग होता है, ना उधर वेग होता है। ऊपर पहुंच गए, पहुंच करके सबसे पहले यमराज ने कहा कि देखो नचिकेता, तुम 3 दिन मेरे यहाँ पर रहे हो, तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या वरदान मांगना चाहते हो? कि मैं पहला वरदान ये मांगना चाहता हूँ कि जो आत्मविद्या है वो मुझे दे दो। यमराज, ये क्या कर रहा है? एक व्यक्ति संसार से, जन्म मरण से छूटकर इन लोगों को प्राप्त होगा, उसको लालच दिया। नचिकेता, तुम धन ले लो, जितना चाहिए उतनी पृथ्वी ले लो, तुम गोधन ले लो, घोड़े ले लो, राजाओं के लिए जो कुछ भी चाहिए, राज सिंहासन, सार्वभौम पद, सब मुझसे ले लो, लेकिन ये विद्या नहीं दूंगा। तो नचिकेता बोले, आपने खुद मुझे कहा है कि 3 वरदान ले लो।
तब उन्होंने आत्म विद्या मांगी और फिर तब यमराज को बताना पड़ा कि ये जो हमारी बुद्धि है, इंद्रियां क्या है, घोड़े है, और बुद्धि सारथी है, और मन उसका बुद्धि सारथी है और मन क्या है, लगाम। तो बुद्धि जो है जब मन को कंट्रोल करके इंद्रियों रूपी घोड़े को चलाती है तब सारे वेग शांत हो जाते हैं। तो ये जो शरीर का बिल्ट है, शरीर का जो डिजाइन है, बनावट है, इसी को तो समझना है। 25 तत्व समझ लिए ना, 4 तत्व मन, लिंग शरीर है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको समझ लिया। उसके बाद कहीं जा करके भगवान का हमें स्वरूप पता चलता है। उसके बाद पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। इसलिए भक्ति के लेवल क्या है, पहले साधन भक्ति करो, तत्व ज्ञान करो, और उसके बाद फिर भाव भक्ति, भाव भक्ति के बाद फिर प्रेमा भक्ति के बाद के लिए भी पतन हो सकता है यदि वैष्णव अपराध हो गया तो। प्रेमा भक्ति की स्थिति में भी हमारी सोल का फॉल डाउन हो सकता है यदि वैष्णव अपराध हो गया तो। और उसके बाद फिर स्वरूप सिद्धि, हम कौन है, हमारा जो शुद्ध परिचय क्या है, हमारी जो शुद्ध आत्मा है उसका क्या परिचय है, और उसके बाद फिर वस्तु अर्थात भगवान की प्राप्ति, भगवान से भी बढ़कर भगवान से प्रेम की प्राप्ति। भगवान से प्रेम बहुत मुश्किल होता होगा, तभी इतनी बड़ी बातें कही गई हैं। आगे कह रहे हैं, भगवान की पूजा को शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता, उससे भक्ति के पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती। ये भक्ति का कार्य का अभी थोड़ा सा द्वार प्रवेश मात्र हुआ है। फिर भागवत का उदाहरण दे रहे हैं, क्या कहा, जो मनुष्य बाठ, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से बने हुए शव, डेड बॉडी के समान शरीर को ही आत्मा, मैं, स्त्री पुत्र आदि को ही मेरा, और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को इष्ट देव मानता है। बहुत बढ़िया बात कह दी। पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति और काष्ठ की मूर्ति वो समझता ये इष्ट देव है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, यानी कि वैष्णवों के चरण कमल तीर्थ नहीं है, उसके लिए तो बस हरिद्वार चले जाओ वही तीर्थ है, बद्रिकाश्रम चले जाओ वही तीर्थ है। अब बद्रिकाश्रम में नर नारायण तपस्या कर रहे हैं आज भी, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में, कि लोगों का कल्याण कैसे हो लोग समझना ही नहीं चाहते। तो भगवत भक्तों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं से नीच गधाई है। सुन लो फिर से, 3 धातु से बना ये शरीर है, बात, पित्त और कफ। अब इस शरीर को क्या मान लेते हैं, आत्मा, यही शरीर है, और जो हमारा बेटा बेटी है वो ही मेरे हैं। उनको देख के जो हम इतने प्रसन्न होते हैं ना, बड़े खुश होते हैं, बड़ा दंभ करते हैं, उन्हीं से डंडे पड़ते हैं, ध्यान दे लेना। और मिट्टी पत्थर लकड़ी और पार्थिव, इन विकारों को ही इष्ट देव मान लेते हैं, यही मूर्तियां ही भगवान है। लेकिन अपमान किसका, और जल को ही तीर्थ मान लेते हैं, और अपमान कर रहे हैं इनके सामने भगवत भक्तों का। ये सब मनुष्य तो हैं लेकिन पशुओं से भी नीच गधे ही है। ये श्रीमद् भागवत में खुद भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है। नारायण, ये वसुदेव जी के पास 84वां अध्याय ना, तो नारद जी वसुदेव जी के पास जाकर के सब समझा रहे हैं। तात्पर्य है कि यद्यपि अर्चा मूर्ति में ईश्वर की पूजा के अभाव में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। अर्चा मूर्ति भगवान की जो मूर्तियां हैं, इसमें ईश्वर की पूजा के अभाव, ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे, घर में जो मूर्ति है तो भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। केवल वितर्क द्वारा हृदय शुष्क होता है और भजन का विषय भी निर्दिष्ट नहीं होता। तथापि श्री मूर्ति की सेवा के लिए शुद्ध चन्मयी बुद्धि की आवश्यकता है। अब वो बता रहे, ठीक है आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो, लेकिन इसके ईश्वर की पूजा के अभाव में नहीं पूजा करोगे, क्योंकि प्रारंभिक लेवल यही है, फर्स्ट लेवल यही है, मूर्तियों की पूजा करना, तो भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, भक्ति जन्म नहीं लेती। केवल वितर्क द्वारा हृदय शुष्क होता है। और कोई बात कही गई, ऐसी तो बात नहीं कही गई जिससे कि भक्ति बढ़े।
ऐसी बातें हो रही है तर्क वितर्क, तो इससे हृदय, मैंने पहले बताया, सूख जाता है। जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तर्क नहीं होना चाहिए, और जानने की इच्छा होनी चाहिए। और रस कैसे बढ़े, आत्मा और शुद्ध कैसे हो, मेरे ऊपर कृपा कैसे होगी। वैष्णवों के दर्शन हो, हमारा जो स्थूल परिचय है, मैं बेटी या बेटा या जो कुछ भी हूँ, पिता हूँ पुत्र हूँ, वो सब मिट जाए, उसकी भी सुध ना रहे। मैं कृष्ण का नित्य दास या दासी हूँ, इस प्रकार का जो भाव रह जाएगा। तो अभी ये सब विषय निर्दिष्ट नहीं होते और भजन का विषय भी बताया नहीं जाता। अरे हम जो देखो भजन कर रहे हैं ना, खूब अच्छे से भजन कर रहे हैं। अरे भैया, गणेश जी का गीत गा लो, देवी जी का गीत गा लो, तो भजन किसका कर रहे थे, वो क्यों गा लो। हम तो कृष्ण का भजन कर रहे थे ना, तो ये कहां से आ गए। अरे सब एक ही है, किसने बताया, कहां लिखा था। ये सब हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इस जगत में जीव चिन्मय वस्तु है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो चिन्मय वस्तु है, जीव मात्र ही चिन्मय वस्तु है। महाप्रभु जी गया जी गए, है ना, वहां पे गुरु बनाया, ईश्वरपुरी के खुद कान में मंत्र दिया और फिर मंत्र ले लिया, और वहां जाकर के एकदम शुद्ध भूल गए अपनी। क्यों ऐसे आ गए, क्योंकि यहाँ पे नवद्वीप में रह करके उनका वो स्वरूप प्रकट नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर आकर प्रेमोन्मत्त दशा में आए थे, जो वो सारे जगत को देना चाहते थे। तो चिन्मय वस्तु है। माधवेंद्रपुरी की कथा भी सब जानते ही हैं। बीमार पड़ गए तो जिनको रामचंद्र ने, ईश्वरपुरी पाद ने समझा कि ये अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, और रामचंद्र ने समझा कि ये यदि भक्त तो बीमार क्यों पड़ गए। फिर रामचंद्र खान की बड़ी दुर्दशा हुई। तो इनमें भी जो कृष्ण भक्त जीव हैं वो शुद्ध चिन्मय है। उनकी वाणी, वो जो सुनेंगे अलग प्रकार से सुनेंगे, वो जो कहेंगे चिन्मय कहेंगे, वो जो सोचेंगे चिन्मय कहेंगे, वो जहां जहां जाएंगे वहां चिन्मयता उनके साथ चलेगी। और भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ेगा, अनुब्रजा में हम जहां जहां भक्तों के पैर पड़ते हैं, मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ। क्यों जा रहे हो पीछे पीछे, उनके चरण रस से मैं अपने मस्तक को स्नान कराता हूँ। क्यों, ये मुझसे कुछ मांगते ही नहीं है। मांगेंगे तो क्या करोगे, दे दूंगा और पीछा छुड़ा के भाग जाऊंगा। तो आप किसके अधीन रहते हो, जो कुछ नहीं मांगते। ऐसे कौन है, गोपियां हैं। ऐसे कौन है, अरे गौड़ीय वैष्णव जितने भी आचार्य मुझसे कुछ नहीं मांगते। तो गौड़ीय आचार्य आते कहां से हैं, ये सब बलराम भैया उनको पैदा करते। आपकी तटस्थ शक्ति नहीं, तटस्थ शक्ति तो उन लोगों को उत्पन्न करती है जो बद्ध जीव हैं, या फिर बद्ध मुक्त अवस्था में अभी मुक्त नहीं हुए। तो जो इतने अच्छे ये जो लोग हैं उत्तम श्रेणी के, उनको कौन उत्पन्न करता है, अरे वो तो बलराम भैया करते हैं। उनको हम जगत का प्राणी मान ही नहीं सकते। तो इस तरह की बातें आती है। भगवान कृष्ण शुद्ध चिन्मय वस्तु है। चिन्मय वस्तु की उपलब्धि करने के लिए जड़ जीव और कृष्ण के संबंध ज्ञान का होना अनिवार्य है। देखिए, भगवान से यदि संबंध के बिना हमारा भजन हो रहा है, उस भजन का फल नहीं मिलता। संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और संबंध ज्ञान के लिए भी कौन से आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी तो हैं आचार्य, लेकिन तत्व कौन सा है, मदन मोहन जी। इनसे हमारा संबंध होगा। क्यों होगा, मदन मोहन, जिन्होंने जो सारे संसार को मोहित करता है, उस मदन को जिसने मोह लिया है, ऐसा मदन मोहन। तो जो मदन मोहन है वो क्या करें, वो मेरे हृदय में जागृत हो। क्यों, उनके प्रति मेरा इतना आकर्षण हो जाए, इतना आकर्षण हो जाए कि सारा संसार का जितना भी मोह है सब समाप्त हो जाए, जड़ संबंध बिल्कुल खत्म हो जाए, मेरा जीवन अपराध रहित हो, अपराध रहित हो और संबंध ज्ञान हो, तभी भजन होता है। अपराध भी हो रहे हैं, संबंध भी भगवान से नहीं हो रहा, तो भजन का प्रारंभ भी नहीं समझना चाहिए। यदि समझते हैं तो धोखा है। भगवान श्री कृष्ण से हमारा गहरा संबंध होना चाहिए, और बिना नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध के हमें चलना चाहिए। इस संबंध ज्ञान के साथ श्री मूर्ति की पूजा करने के लिए देखिए, कृष्ण सेवा
कृष्ण पूजा और भक्ति सेवा दोनों एक साथ चलने चाहिए। भक्तों को हम इनका फायदा उठा लें, ये मर जाएंगे, करोड़ों जन्म खराब हो जाएंगे, कभी भी ऐसे मत करना, कभी भी मत करना। जिस श्रद्धा से चिन्मय तत्व के प्रति ऐसा आदर का भाव होता है उसे हम शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। ये शास्त्रीय श्रद्धा है। इन सब बातों से हम चिन्मय तत्व के प्रति, इन वैष्णवों के प्रति जो हमारा भाव होता है, ये शास्त्रीय श्रद्धा है। चिन्मय तत्व का यथार्थ संबंध न जानकर जो श्री मूर्ति की पूजा की जाती है उसका आधार लौकिक श्रद्धा है। तो ये तो हम समझ नहीं रहे, लौकिक श्रद्धा। अरे भैया वहां पे देखो, उधर चले जाओ, क्या तिरुपति बालाजी, वहां जो जाता है उसको बड़ा पैसा मिलता है, अरे जो जाता है उसका ये हो जाता है, वो हो, ये सब लोगों के द्वारा फैलाई गई श्रद्धा है। शास्त्रों में ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में तो यदि भक्त जाएंगे, गंगा माता गोस्वामिनी जाएंगी, वो श्रद्धा है। जगन्नाथ भगवान क्या करेंगे, उनकी माता गोस्वामिनी की इच्छा हुई कि वो गंगा जी में स्नान करें, जा नहीं पाई तो भगवान ने गंगा जी अपने ही मंदिर से बहा दी, जहां पर वो स्नान करती आ गई। कितने जगन्नाथ जी में लोग जाते हैं, कितने जाते हैं, सब भक्त हो गए क्या? हजारों लाखों लोग गोवर्धन का अभिषेक करते हैं, भक्त हो गए सब? 1 मिनट में अभिषेक किया, अरे तू रे, अरे तू भी आ, तू भी आ, अरे लोगों को दिखाने के लिए किया, भक्ति किधर है? मैंने भागवत कराई, कितने भक्त आए, मैंने देखा, दंभ। तो ये सब अपराधी हैं, ये सब अपराधी है, एक भी भक्त नहीं है। यदि इतना ही किया तो भक्ति क्यों नहीं जागी? अरे कनिष्ठ भक्त तो बनो कम से कम। कनिष्ठ भक्त कम से कम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, उसके अनर्थ दूर नहीं हुए इसके लिए वो कनिष्ठ है, अपराध दूर नहीं हुए इसके लिए कनिष्ठ है। अनर्थ और अपराध दोनों दूर होने चाहिए। इसलिए गुरु जी की लाइन में आता है ना, अपराध अनर्थ सब दूर हुए, बलिहारी ऐसे सदगुरु की। अनर्थ, सुकृति से उत्पन्न अनर्थ, दुष्कृति से उत्पन्न अनर्थ, ये सब दूर। मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे सामने तेरी विसात क्या है? और भगवान ऐसी विसात निकालेंगे, निचोड़ निचाड़ के फेंक देंगे एक तरफ। मैं गरीब हूं, मत सोचो कितने सारे गरीब पैदा हो गए, क्या कर लोगे धन का? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कुछ नहीं। तो ये लौकिक श्रद्धा से हम जो भगवान की आराधना करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कहीं भी कुछ भी हो, चलो हरिद्वार नहाओ, चलो वहां नहाओ, वहां नहाओ, लौकिक श्रद्धा का एक उदाहरण देखो। शंकर से पार्वती जी बोली कि शंकर, ये जितने लोग गंगा जी नहाकर आ रहे हैं, इनके सब मुक्त हो गए ना? शंकर जी बोले नहीं, ये लौकिक श्रद्धा से भी नहीं है, इनकी लौकिक श्रद्धा भी नहीं है। क्या ये नहीं जानते कि गंगा जी में जो भी स्नान करेगा ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों का धोवन है, उनका जल है, इसमें जो नहाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। तो इनका तो उद्धार हो गया। तो शंकर पार्वती दोनों वेश बना करके बैठ गए नीचे गंगा जी के ही पास, घाट, हरिद्वार के घाट पर बैठ गए। और बैठ करके शंकर जी तो वृद्ध रोगी का अभिनय करने लगे और पार्वती जी एकदम जैसी थी वैसी सुंदर स्त्री बनकर बैठ गई। जो जो वहां से आता है पार्वती जी कहती है, अरे भैया मेरा पति तो बूढ़ा है, रोगी है, इसको थोड़ा सा बाहर इलाज करा दो, ले चलो। तो ठीक है हम लेके जाएंगे। नहीं, इसको जब छूना जब किसी ने पाप ना किया हो। तो जो भी गंगा नहाकर आ रहा है उसको यही लग रहा है कि मैंने उस समय ये पाप किया था, मैंने उस समय ये पाप किया था, तो वो सब चले जाते हैं, कोई रहता नहीं। और कोई कोई तो ऐसे भी बदमाश होते हैं कि अरे तू तो युवा है, तू हमारे साथ आ जा, इस बुढ़े रोगी को छोड़ दे। ऐसे भी लोग थे। अंततः एक युवक आया तो पार्वती जी ने उससे भी वही कहा। तो युवक ने सोचा कि यदि हमने पाप भी किया होगा तो क्या हुआ, गंगा नहाकर आया हूं ना, सब धुल गए होंगे। उन्होंने कहा हाँ मैं निष्पाप हूं। तुम कैसे कह सकते हो, गंगा नहाकर आए हो, मेरा पाप बचा किधर? तो शंकर जी बोले देखो हजारों लाखों लोग नहा के गए ना, एक ने भी अपना उद्धार नहीं किया, मात्र एक ने उद्धार किया है। तो लौकिक की श्रद्धा भी पूरी नहीं है। कहाँ पे भीड़ लग रही है,
वहां के बिहारी में भीड़ लग रही है, क्या बंगला बना, अरे क्या शानदार बंगला बना। शानदार बंगला बनने से भक्ति मिल गई? अरे हम भी बनवाएंगे। मिल गई भक्ति? किसको मिली? लाखों लोग, और दो चार तुम्हारे बेचारे पिस जाते हैं, पैरों के नीचे दब जाते हैं। कितने लोग ऐसे ऐसे भागते हैं, बड़ी भारी इच्छाएं करते हैं, मंशाएं करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं। गिरिराज जी भी जाएंगे, वहां भी पत्थर से घर दे दो, ये कितनी चीजें मांगने जाते हैं। तो अभी एक के बाद 1 करोड़ जन्म बाकी है कम से कम उसके। इतना आसान है क्या? भक्ति सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ भक्ति है ये। आगे बता रहे हैं कि शास्त्रों में भक्ति के द्वार तक पहुंचे हुए मनुष्यों का लक्षण इस प्रकार कहा गया है। जो मनुष्यों का लक्षण जो भक्ति के द्वार पर पहुंच गए हैं वो कैसे होते हैं? जो विष्णु मंत्र से विधिवत दीक्षित हैं। विष्णु मंत्र उनको मिल गया है, ये ध्यान रखना। अच्छा, विष्णु की पूजा भी करते हैं, तो उनको लोग पंडित जन क्या कहते हैं? वैष्णव। तो जिन्होंने विष्णु मंत्र ले लिया है, हरि नाम भी कर रहे हैं, ये सभी वैष्णव हैं। इनके अतिरिक्त सभी अवैष्णव हैं। वंशानुक्रम से जिनके घर में कुल पुरोहित चले आ रहे हैं, पंडित जी चले आ रहे हैं, एक हमारी पीढ़ी इधर बदल रही है, उधर पंडित जी की पीढ़ी बदल रही है। अरे हमारे कुल पुरोहित का बेटा है। ये जो वंशानुक्रम से चले आ रहे कुल गुरु को मानकर या लोगों की देखा देखी लौकिक श्रद्धा से अनुप्राणित होकर विष्णु मंत्र की दीक्षा लेकर श्री विष्णु की अर्चा मूर्ति की पूजा करते हैं, वे कनिष्ठ वैष्णव अर्थात प्राकृत भक्त हैं। वंशानुक्रम से, अरे पंडित जी आए थे, वही हमारे घर में भगवान को पधरा गए हैं। अरे उन्हें प्रतिष्ठा करी है, तो उनका बेटा आ गया। अरे भैया पंडित जी, हमारे बेटा को भी दे दो। अरे हमारे घर में नाती, इसको भी कर दो। अरे इसका वो अन्नप्राशन भोजन, ऐसे कुल परंपरा से चले। भक्ति नहीं है, कुल परंपरा से चले आ रहे हैं। मैं बताती हूँ, मेरी दादी पुष्टि मार्ग की है, और जब तो 2 भाई थे, 2 भाभी आ गई। जब तक वहां से वो कंठी माला नहीं पहनेंगी, वो उनके हाथ का खाएंगी नहीं। तो जिससे दादी ने ली थी, तो जिन पंडित जी से बंगाली घाट पे है ना, उन्हीं पंडित जी का जो बेटा था वो भाभी को देगा। और चाहे उस बेटा भजन कर रहा या नहीं कर रहा, पर कुल परंपरा से ये चीज चली आ रही है। तो विष्णु मंत्र में दीक्षा लेकर ये लोग इसी प्रकार से अर्चा पूजा करते हैं, भगवान की महिमा समझकर नहीं, नाम की महिमा समझकर नहीं। क्या करें? श्री कृष्ण शरणम मम, तो नहा करके भैया 10 दफे बोल ले बेटा, 3 बार बोले श्री कृष्ण नमः, जा अब रसोई में चली जा, हो गया, इतना ही बस। तो ये सब कौन है? कनिष्ठ वैष्णव, अर्थात अप्राकृत भी नहीं है, डिवाइन भी नहीं है, ये प्राकृत भक्त है। ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन प्राकृत भक्तों में ये चीज बहुत अब इसको समझ लेना। छाया भक्त्याभ्यास प्रबल होता है, और भक्त्याभ्यास 2 प्रकार का होता है। भक्ति तो है ही नहीं, भक्ति का आभास है। भगवान में थोड़ी श्रद्धा है। इट अपीयर्स टू बी देयर बट इट इज नॉट देयर। लगता है कि है पर है नहीं, इसको कहते आभास। तो भक्ति का जो आभास है ये बड़ा प्रबल होता है, क्योंकि ये शुद्ध भक्त नहीं है, प्राकृत भक्त है। भक्त्याभास 2 प्रकार का है, पहला प्रतिबिंब भक्त्याभ्यास और दूसरा छाया भक्त्याभ्यास। इसकी एक लाइन और देखिए। प्रतिबिंब भक्त्याभास की गणना अपराध में होने के कारण इसमें वैष्णवता नहीं होती। छाया भक्त्याभ्यास में वैष्णवता का कुछ कुछ आभास होता है। प्राकृत भक्त प्रतिबिंब भक्त्याभास की अवस्था से परे होता है, और यह छाया भक्त्याभ्यास भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि यह भक्ति की एक अवस्था, पूर्व अवस्था है, और इससे भी क्रमशः मध्यम उत्तम वैष्णव हुआ जा सकता है। तो 2 प्रकार के आभास बताए, एक तो छायाभ्यास बताया आभास, और एक बताया प्रतिबिंब आभास। कृष्ण देखो आभास है। सबसे पहली तो स्थिति उसकी है कि अनादिकाल से जो लोग कृष्ण को भूलकर बहिर्मुख हो गए हैं, वो तो हो गए अपराधी।
भगवान श्री कृष्ण के सामने वो जा ही नहीं सकते, वो बहुत बड़े अपराधी हैं। और किसमें लगे हैं ये? भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं। ये दो प्रकार के जो है प्रतिबिंब और छाया, इनको चाहिए भोग और इनको चाहिए मोक्ष। जो भक्ति है वो इनको चाहिए ही नहीं, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि छाया अच्छी है, छाया उससे बेटर है। छाया में कैसे है? जैसे मैं हूं, तो मेरे पैर के नीचे छाया आएगी आएगी। जब हम मिड डे में कहीं जाते हैं तो पीछे से छाया, आगे से छाया रहती ही है। मैं हूं तो छाया है। तो भक्ति है तो उसकी छाया थोड़ी सी तो है, लेकिन प्रतिबिंब कैसे? इन लोगों को क्या क्या चाहिए? भोग चाहिए, मोक्ष चाहिए। जैसे कि हम मिरर देखते हैं, मिरर में हम अपने आप को उल्टा देख रहे हैं, तो भक्ति में जो चाहिए वो नहीं देख करके उल्टी चीजें देख रहे हैं। मेरा वंश चलता रहे, मेरा धन चलता रहे, मेरा ये सब चलता रहे। जैसे कि एक कार में लिखा रहता है, अब देखिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि आगे जो गाड़ी जाएगी है ना, तो पीछे से आने वाली को दिखना चाहिए एम्बुलेंस लिखा हुआ है। तो ये मिरर वाली बातें हैं। तो हम जो प्रतिबिंब अपना देख रहे हैं उसमें भक्ति होगी तो दिखाई देगी, लेकिन वहां तो सब प्रतिबिंब मतलब उल्टा, सब कुछ उल्टा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो छाया भक्ति है वो प्रतिबिंब भक्ति से श्रेष्ठ है। प्रतिबिंब अपराध है, अर्थात भगवान के पास जा भी रहे हो और क्या मांग रहे हो? भोग। अरे भोग तो तुम्हें एक सेठ ऐसे ही दे देगा। जो सेठ भक्ति नहीं कर रहा है वो नौकरों को क्या दे देगा? तेरा विवाह हुआ है, अरे भाई जा, हम भी तुझे क्या देते हैं, ऐश कर, चल मजे कर देगा ना। और भगवान के पास जाकर भी वही मांग लिया, तो ये सबसे बड़े अपराधी हैं। और वैष्णवों के प्रति इनका जरा भी सम्मान नहीं होता। लेकिन जो छाया भक्ति है वो वस्तु तो है ना, उसमें मैं हूं, यानी कि भक्ति का कुछ तो है। तो ये छाया भक्ति वाले क्या होते हैं? एक ना एक दिन कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम वैष्णव बन जाते हैं। तो जो कुछ ना कुछ जा करके भगवान से मांगते रहते हैं, तो वहां पर सब उल्टा ही उल्टा करते हैं, वो प्रतिबिंब भक्ति है। छाया भक्ति, जैसे उन्होंने कहा, भक्ति की पूर्व अवस्था है, क्योंकि वस्तु को तो पकड़े है ना, तो धीरे धीरे समझ आ जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो मध्यम भक्त बन जाएंगे और धीरे धीरे उत्तम भक्त भी बन जाएंगे। फिर जो थोड़े बहुत अपराध रह जाते हैं, अनर्थ रह जाते हैं, देखो इसमें भी समझो, जो नाम है वो शुद्ध है, जिसको हम ये क्या कहते हैं, जो रूप गोस्वामी ने कहा, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा जनाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। किसी को इच्छा ही नहीं है। भक्ति वालों की सबसे पहली शर्त यह है, नॉट एनी डिजायर, जो हो रहा है चलने दो। पहले तो हमने इच्छाएं की, भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, अब हम शांत हो गए, 1-2 साल शांत हो गए, कोई डिजायर नहीं है। अरे भाई मैं सब विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भगवान ने एक इच्छा जागृत कर दी और फिर वो इच्छा पूरी नहीं हुई। इतनी इच्छा पूरी कर दी भगवान ने, 1-2 रह गई, अरे काय के भगवान है, मैं तो भगवान को नहीं मानती भाई। कितने दिनों से हम कह रहे हैं ऐसा, अरे हो जाए मेरा तब तो मैं भक्ति करूं, दिमाग तो इसमें ही चंचल रहता है। ऐसे लोग भक्ति को छू भी नहीं सकते, क्योंकि पग पग पे अपना स्वार्थ, पग पग पे परमार्थ की बात नहीं है इनके अंदर, स्वार्थ ही स्वार्थ की बात है। और नाम अपराध में भी क्या होता है, पूर्व जन्म के बहुत सारे इनके इतने सारे पाप होते हैं कि अपराध कर बैठते हैं। बहुत सारे पापी, इतना सारा होता है उनका, अपराध कर बैठते हैं। फिर भी नाम में इतनी शक्ति है कि एक नाम लेने पर भी हमारा उद्धार हो सकता है। और अपराध भी कब दूर होंगे, जिसके चरणों में हमने अपराध किया है उसके पास ही जाकर के क्षमा, और क्षमा मांगने में क्या बुराई है कि महाराज मेरे मन में ऐसा बात आ गया था, प्रभु जी मेरे मन में ऐसा हो गया, आप क्षमा करें, मैं नादान हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरे को क्षमा कर, क्या प्रॉब्लम है उसमें? हम तो 100 दफे क्षमा मांग लेंगे, अपराध हुआ तो क्या हुआ, कम से कम जीवन नरक तो ना बने। कौन सा हम रखना है, ये तो त्रिनादवी सुनिचन का मार्ग है। तो नाम अपराध और तीसरा है नामाभास। तो जिसके
अपराध तो दूर हो गए हैं, परंतु थोड़े अनर्थ बाकी हैं। सुकृति से खूब मैं पैसे वाली हूं, मैं गरीब हूं, ये जो अनर्थ आते हैं मन में। नामाभास से भी, नामाभास किसका है? अजामिल का। बेटे को पुकारा, लेकिन लगा ऐसा जो आए थे उसको लेने के लिए नारायण भगवान के 4 दूत कि ये भगवान नारायण को पुकार रहा है, तो यमराज, यम के दूत उसको ले नहीं जा सके। तो इस तरह से छाया और प्रतिबिंब भक्ति के आभास, इनको समझना है। इस पर स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि छाया भक्ताभ्यास में, क्योंकि जो मेरी छाया है, अर्थात भगवान की भक्ति की कुछ छाया है, तो कुछ कुछ आभास होता है। प्राकृत भक्त प्रतिबिंब भक्ताभ्यास की अवस्था से परे होता है, लेकिन प्राकृत भक्त इससे अच्छा होता है प्रतिबिंब वाले से, क्योंकि उसके अंदर, जो प्रतिबिंब वाले के अंदर हमेशा भुक्ति, मुक्ति, भोग और मोक्ष की इच्छा रहती है। प्राकृत भक्त में अभी शुरुआत तो हो गई, भजन की थोड़ी तो शुरुआत हुई। यह छाया, अब वो कह रहे हैं कि जो वस्तु पकड़ करके बैठे हैं, ये भी बड़े सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि यह भक्ति की पूर्व अवस्था है। इससे क्रमशः मध्यम और उत्तम वैष्णव हुआ जा सकता है। जैसा भी हो, इन लोगों को शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता, इसमें से एक को भी। जो लोग लौकिक श्रद्धा के साथ, फिर उन्होंने अपनी बात कही, देखो मुझे भगवान ये दे देंगे, वो दे देंगे, हमारी कुल की परंपरा चली आ रही है, ऐसा वैसा, ये गोपाल जी ले आए, मैं भी गोपाल जी ले आई, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस तरह से श्री अर्चा मूर्ति की पूजा करते हैं। और साधारण लोगों के कहे गए जो अभी 10 लक्षण हमने बताए थे कि उसके अंदर तितिक्षा होनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, धृति होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, तो ये 10 लक्षण आत्मक धर्म के अनुरूप ही इन लोगों का दूसरों के प्रति व्यवहार होता है। तो लौकिक श्रद्धा रहती है बस, और ये ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसमें इनके पीछे भावना क्या रहती है। लोग ये ना कहें कि हम ऐसे थे, अरे वो लोग आएंगे, इतना नाश्ता वाश्ता खर्चा होगा, 20, 25, 50, अरे जाने दो, लोगों के लिए ही जीते हैं। इनका हर चीज दूसरों के लिए ही होती है, अपने लिए कब जिएंगे पता नहीं। तो भक्तों के लिए शास्त्रों में जो निर्दिष्ट व्यवहार है वो इनके लिए नहीं है, जिनमें ये 10 गुण हैं उनके लिए नहीं है। तो सबसे प्रमुख बात तो यह है कि कौन भक्त है, कौन अभक्त है, यह समझ लेने की शक्ति या बुद्धि भी इन लोगों में नहीं होती कि वास्तविक सच्चा भक्त कौन है। ये अधिकार मध्यम कोटि के वैष्णवों का है, क्योंकि उन्हीं को बताया गया है। मध्यम कोटि के भक्तों को रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि आप मध्यम कोटि के भक्त हैं, तो जो उत्तम भागवत है, उत्तम भागवत को तो बार बार प्रणाम करे, और उत्तम भागवत की पहचान बताई, जिसके दर्शन करते ही भगवान का नाम मुख से निकले। और जो कनिष्ठ भक्त है उसका क्या करे, एक बार भी जब भगवान का नाम ले रहा है उसको मनी मन प्रणाम करे। तो श्रीमद् भागवत में मध्यम वैष्णवों का व्यवहार, ये व्यवहार बताया गया। तो आज कक्षा को विराम देंगे, सोमवार को मिलेंगे। इसके वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सारे प्रश्न हैं, आज पूछो। हरे कृष्णा। चलो प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। हाँ बोलो। आप प्लीज मेरे को ये गृहस्थ और गृहमेधी क्या अंतर ये है कि गृहस्थ में रहकर भी वैराग्य, गृहस्थ, इसमें डिफरेंस है या ये सेम कैटेगरी में पड़ता है? कौन बोल रही हैं आप? आज नई आवाज है। मालिनी। कौन है? मालिनी। अच्छा हाँ, मालिनी दासी जी। सुनिए, गृहस्थ होता है जो घर में रह रहा है, आचार व्यवहार का पालन कर रहा है, और जितनी भी भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है गृहस्थ धर्म की, वो सब कर रहा है। जैसे कि पांडव इत्यादि गृहस्थ थे। गृहमेधी उसको कहते हैं जो सब भगवान को भूल भाल करके घर में ही रमा हुआ है, स्त्री में रमा हुआ है, बच्चों में रमा हुआ है, वो गृहमेधी है। मरकट वैराग्य इस तरह से होता है, झूठा होता है। जैसे कि बंदर है, उसकी जो बंदरिया है
जो बालक है उसका, है ना, बानर बालक, उसको कभी भी आप देखिए खाने को नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। लेकिन यदि किसी ने मारा तो उसको चुपकाए चुपकाए घूमेगा। तो झूठा वैराग्य है, मरकट वैराग्य झूठे वैराग्य को कहते हैं। दिखावटी लोगों के लिए वेश बदलना, एक बहुत ही, मैं नाम नहीं लूंगी, एक उनको माना जाता है कि वो प्रोमिनेंट डिवोटी हैं। एक बार गुरुदेव भांडीर वन में प्रसाद परोसा जा रहा था, तो वो वहां पर बैठी थी, हम भी बैठे थे, पत्तल उनके पास भी आई, हमारे पास भी आई, हमें खिचड़ी दी गई, हम तो आराम से खा रहे थे, उनको भी दी गई, वो भी खाना शुरू किया। इतने में गुरुदेव आ गए, उन्होंने लेकर के पत्तल को उठा करके एकदम ऐसे कर लिया, खिचड़ी को कैसे करके, थोड़ी ली थी ना ज्यादा, ऐसे करके बैठ गई। तो मैं कहा ऐसे क्यों कर रही हो? तो गुरुदेव आ रहे हैं ना। तो गुरुदेव को ये दिखाना था कि मैं कुछ नहीं खाती, आके गुरुजी पूछेंगे, एक्स्ट्रा टेंशन मिलेगा। ये सब मरकट वैराग्य। अच्छा, दिखावटी। तो दंडवत। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ, वो मुझे ये थोड़ा छाया और आभास जो आपने भक्ति का बताया, इसका थोड़ा एक्सप्लेन आप थोड़ा फिर से करिए, मुझे समझ में नहीं आया। आभास बोला ना, आभास ऐसा होता है कि लगता तो है भक्ति है, परंतु उतनी है नहीं, क्योंकि भगवान के पास जाकर हमको ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं, पुष्पमाला बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर भक्ति भाव से नहीं कर रहे। इनको भोग चाहिए और मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो वो दीदी आभास जो है वो आभास होना चाहिए या छाया ज्यादा? प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। प्रतिबिंब मतलब सब कुछ उल्टा, क्योंकि भक्ति में तो ज्ञान और वैराग्य है ना, तो भक्ति तो है नहीं, और पूरा ही उल्टा ही उल्टा। भगवान के पास जाकर के वही सब, मेरा ये हो जाए, नौकरी लग जाए, बिल्कुल अपराधी लोग हैं, भगवान के पास जाकर के यही सब मांगते हैं। और हाँ, ठीक है दीदी, अब समझ में। हाँ, धन्यवाद। और छाया उससे अच्छी है, कम से कम वस्तु को पकड़ के तो बैठी है। ये साथ में, जैसे आपने बोला कि ये साथ में जाएगी, मतलब हाँ, छाया हमारे साथ रहती है, छाया साथ में होती है, हाँ, वैसे उसी तरह। क्योंकि जो भक्ति में प्रवेश कर गया है, तो भक्ति चाह भी शुरुआत है, पर है तो सही। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, जैसे आपने अभी बताया कि लौकिक श्रद्धा बताया था ना दीदी, तो कल मैं क्लास में थी नहीं, थोड़ा कथा में चली गई थी मैं। तो दीदी जैसे कि कृष्ण के अलावा जैसे हम यहाँ चले गए, ये तीर्थ पे चले गए, तो इसे लौकिक श्रद्धा कहते हैं। क्या बोल रही हो? कृष्ण के अलावा? कृष्ण के अलावा जैसे हम कोई मतलब जहाँ हमें नहीं जाना वो तीर्थ चले गए, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, तो इसे लौकिक श्रद्धा कहेंगे। वो तो कृष्ण के पास तो आ ही नहीं रही हो, तो श्रद्धा नहीं, वो तो कर्म कांड है। बिल्कुल श्रद्धा है, श्रद्धा होती है कृष्ण के चरणों में, तो कर्म कांड है यहाँ वहाँ जाना सब। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? आगे मैं बताया ना, कर्म कांड है सब। अच्छा, कर्म कांड है। तो दीदी मतलब ये सारी चीजें छोड़ के जो केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं, वही मतलब जो कृष्ण की ओर लेके जा रहा है, उसे मतलब जो श्रद्धा उत्पन्न हो रही है कि केवल कृष्ण ही भगवान है, तो ये मेन श्रद्धा है, यही ना? हाँ, यही भक्ति का बीज है। श्रीमद् भागवत में जब उद्धव जी भगवान के पास गए कि अब ये संसार कैसे रहेगा, आप तो यहाँ से जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जो तेज है वो भागवत में रख जा रहा हूँ। तो वहां पे और किसी के जाने पर इतना दुख भी नहीं हुआ। बताओ तो और कौन से देवता इतने दिन रहे? या तो राम बन करके आते हैं या कृष्ण बनकर आते हैं और संसार में जी कर दिखाते हैं कि हमें ऐसे जीना चाहिए। भगवान शंकर आके संसार में कोई लीला करे? नहीं। अच्छा, और दीदी जैसे भक्तों के बारे में बता रहे हो, मेरा पूछ लेती हूँ। मेरा प्रश्न है, जैसे दीदी कुछ भक्त हैं
कि मतलब उन्हें प्रशंसा चाहिए, मेरे पीछे पीछे घूमते रहो, और भक्ति कुछ नहीं है। और आप अभी बता रहे, मतलब ग्रंथ ही बता रही है कि हमें भक्ति का पता चल जाता है कि हम कौन से लेवल में है, हमारी भक्ति क्या है, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये तो पता चल ही जाता है दीदी। और उसमें भक्ति नहीं है, उन्हें खाली प्रशंसा चाहिए। और जैसे अभी बोला We ना कि should not कनिष्ठ वैष्णव consider को about others. We have to consider about ourselves. कौन क्या कर रहा है वो हमारा मतलब ही नहीं है। उसके लिए नित्यानंद ठाकुर देखेंगे ना, हाँ, उसको जो भी चाहिए। तो दीदी हाँ। जैसे उनको हरे कृष्णा ना बोलो तो इन्हें बुरा लगता है कि अरे अब तो इतने बड़े भक्त हो गए, हरे कृष्णा भी नहीं बोलते, इसका क्या तात्पर्य होगा? ऐसे क्यों बोलना फिर? जो भक्त होगा वो तो हरे कृष्ण ही सुनेगा ना, वो दूसरी बात कैसे सुनेगा? अच्छा, आप और हम दोनों मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण ही बोलेंगे ना। तो मैं कैसे आपसे कह हाँ। सकती हूँ कि हरे कृष्ण क्यों नहीं बोल रही हो? मुझे हरे कृष्ण तो हमको सबको कहना है, भक्त अभक्त कोई भी हो। क्या मालूम अभक्त के भी कुछ कान में सुकृति बन हाँ। जाए। हरे कृष्ण सबको बोलो। अच्छा, हाँ, तो दीदी यही मतलब आपका बताना, यही मैं समझी कि कौन क्या कर रहा है, हम बस हमने हरे कृष्णा बोल दिया ना, बस हाँ। हमें पता, हमने बोल दिया, राइट। हाँ, यही ना। हाँ, दूसरों को देखेंगे तो हमारा हाँ। भजन बहुत गिर जाएगा। अपने बस अपने हाँ दीदी, संसार हाँ। में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है दीदी, हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दीदी धाम पे जाके हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमसे मतलब अपराध ना हो? जैसे पहली बात प्रसाद तो वगैरह हम चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं? जैसे बांके बिहारी जी मंदिर में जैसे या किसी भी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे जैसे हम कुछ भेदभाव देखते हैं कि जैसे मान लो हमने बांके बिहारी जी में मैंने कई बार देखा है कि भी प्रसाद चढ़ाया, तो जब तक उससे पैसे ना रखो तो वो मतलब प्रसाद ही नहीं पकड़ते, चढ़ाते नहीं है। तो फिर क्या दूर से ही हम लोग चढ़ा के आ जाएं कि जैसे ये चीज गलत लगती है, और कोई कहता है कि ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई उन्हें वो अधिकार प्राप्त है, तो फिर हमें मतलब क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? जो पैसा ले रहा है वो भक्त कहाँ है? तो उसको क्यों देना है आपको? हाँ, किस यही लिए? चीज मतलब मन में आती है, हम क्यों दें? पीछे से ही ना चढ़ रहा कोई बात नहीं, भगवान तो सब जगह से ही स्वीकार करेंगे कि फिर अगर हम हाथ से श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं तो भगवान तो भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प तो यदि कोई पुजारी, हम उससे कहते हैं, हम एक फूल भी देते हैं कि पुजारी जी वहाँ चढ़ाएंगे, तो हम समझेंगे कि वो भक्त है, और वो कह रहा है कि पहले मुझे पैसे दो, तो फिर वो भक्त कहाँ है? उसके माध्यम से मैं दूंगी तो मेरा अपराधी होगा ना, मैं क्यों दूं उसको? कोई जरूरत नहीं है उसको देने की। भगवान कहाँ नहीं है? और भगवान को नैवेद्य अर्पण करो ना करो, वैष्णवों को तो सच्चे वैष्णव है, उनको खिला दिया तो भगवान ज्यादा प्रसन्न है। जी दीदी। तो और किन किन बातों का ध्यान हमें धाम पे जाके रखना चाहिए कि हमें जैसे हम तो अपनी भक्ति के लिए जाते हैं धाम में, हमारा और कुछ उद्देश्य नहीं होता। इसके लिए एक छोटी सी कथा है, बहुत छोटी कथा है लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक है कि अकबर जो भक्त हमारे पुष्टि संप्रदाय के कुंभन दास जी हुए हैं, अष्ट सखाओं में से एक, वो बैठ करके अपना तिलक कर रहे थे। इतनी देर में लोगों ने कहा कि महाराज गुसाई जी, आपसे अकबर महाराज शहंशाह मिलने आ रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तिलक लगाते रहे। अकबर उनकी कुछ सेवा करना चाहता था लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि गुसाई जी अकबर आया, थोड़ा सुनिए तो सही। उन्होंने को देखा, देखो शहंशाह आया है। तो उन्होंने कहा कि अरे शहंशाह का शहंशाह तो मेरे कृष्ण है, मैं किसी शहंशाह को नहीं जानता। जब अकबर ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा मुझे कुछ तो थोड़ी सी सेवा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम वृंदावन धाम जाओ, वहाँ केसी घाट है, वहाँ पे इतना छोटा सा पत्थर का टुकड़ा टूट गया है, जरा वो लगवा दो। तो उसको बहुत ही संकोच हुआ, वो शर्म से डूब गया, कहा मैं शहंशाह, मेरे को इतनी सी सेवा दे रहे हैं। लेकिन जब आए हैं पूछा तो करनी पड़ेगी। तो जैसे वो केसी घाट पहुंचे तो उन्होंने उनको वृंदावन धाम के दर्शन करा दिए। तो पूरा वृंदावन धाम का जो घाट था वो स्फटिक मणियों से चमक रहा था।
तब अकबर ने कहा कि इतना बड़ा क्या, मैं तो इतनी भी नहीं करा सकता। तो धाम में हमें भगवान ने कौन सी लीलाएं करी उनका चिंतन करना चाहिए। वहां पर बैठकर जो धाम की महिमा है उसका कीर्तन गान करना चाहिए और हमें भगवान का जप करना चाहिए। यही धाम में हम लोग तो वही करते हैं, वही बताया गया है। ठीक है दीदी। और जैसे दीदी एकादशी का व्रत रखते हैं और जैसे पारण करने के बाद जैसे हम कुछ निकालते हैं जैसे अन्न वगैरह, हमने सबको तो वही वो जैसे- बताया है कि आप लोग अन्न वगैरह निकाल करके यदि किसी वैष्णव मंदिर में पहुंचा सको तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारे बम्बई में सब भक्त वही कर रहे हैं। नहीं संभव हो रहा है तो कोई 100 रुपये एक लिफाफा बना रखा है 24 एकादशी का, तो दूसरे दिन कोई 100 रुपया, कोई 200 500 जिसकी जैसी श्रद्धा होती है रखते हैं। और जब मंदिर जाते हैं, गोवर्धन पूजा का दिन होता है या अन्नकूट का उत्सव, सब लोग वहां पर वो दे आते हैं। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। बस ठीक हरे है। कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, प्रणाम। कौन है माता जी? कौन बोल रहा है? हमें सबको कृष्ण, माता जी कौन बोल रहा है? क्या नाम है? मैं बोल रही हूँ अंबिका। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो अंबिका, बोलो। मैं कह रही थी कि जैसे हमें सबको कृष्ण दास दासी समझना चाहिए, मगर अगर वो वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो वो फिर भी कहते हैं कृष्ण दास दासी कहलाएगा? अपराधी कभी नहीं, नहीं, अपराधी को भगवान सहन नहीं करते, नहीं। वैष्णव अपराधी का तो बहुत बुरा पतन हो जाता है, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। वैष्णव अपराधी का बहुत पतन होता है। हाँ, हरे कृष्ण। तुम्हारा कोई बहुत नियर और डियर तो नहीं है जो ऐसा कर रहा है? नहीं माता जी। ठीक है। हाँ, तो तुम धीरे धीरे अभ्यास करो। अपराधियों के साथ रहने से हमारा भी अपराध हो सकता है, हमें बहुत बचना होगा इस संसार में। ये जो वैष्णव जगत है ना, इस जगत में अपराधियों को दूर रखना पड़ेगा। दीदी ये गोपाल मंत्र क्या होता है और इसके लेने के मतलब क्या नियम है? क्या गोपाल मंत्र और दीक्षा एक साथ हो जाती है या अलग अलग होती है? कभी कभी पूरी दीक्षा भी हो सकती है और कभी कभी हमारे गुरुजी गोपाल मंत्र और महामंत्र 2 देते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी एक ये प्रश्न है कि जैसे मुझे अभी हरिनाम दीक्षा लिए हुए कुछ साल ही हुए हैं और कुछ भी हम लोगों का ऐसा भक्ति के प्रति कोई संस्कार पहले से रहा नहीं, ना हम बच्चों को कुछ दे पाए। नॉर्मल जैसे घरों में पूजा पाठ होता है बस वैसे ही होता रहा। तो अभी जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो यही उनका रहता है कि कहाँ लिखा है, क्यों माने कि श्रीमद् भागवत ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता ही ठीक है, किसने लिखी, हम कैसे मान लें। तो इस तरह की जो बातें होते हैं उनका ना मेरे पास कोई जवाब नहीं होता वो देने के लिए। तुम इतनी कथा, हाँ कथा सुन रही हो, पढ़ो और उनको बताओ, इससे तुम्हारा भी बहुत अच्छा होगा। जो सुनती हो उसके आधार पर बताओ। जैसे कि मानो बच्चे से कहें कि देख तेरे अंदर बुद्धि है, तुझे दिखाई दे रही है क्या? तो बच्चा बोलेगा नहीं दिख रहा। तो लेकिन बस ऐसे भगवान दिखते नहीं है पर होते हैं। किसने लिखी, क्या लिखी हुई, तेरे पास जो किताब पढ़ रहा है तू ये कहाँ से आई? इस तरह से थोड़ा थोड़ा उनको प्रैक्टिकल करके समझाओ, समझेंगे वो लोग। तुम भजन जितना बढ़ाओगी अपना, उतना बच्चों को उत्तर दे पाओगी, क्योंकि भजनानंदी के हृदय में भगवान आकर बात करते हैं। तुम कभी पीछे नहीं हट पाओगी, तुम बिल्कुल घबराओ मत। यू विल बी एबल टू गिव आंसर्स। आप चिंता मत कीजिए, आप भजन कीजिए और थोड़ा सा ग्रंथ पढ़िए, यू विल बी एबल टू। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी आप जो अभी बता रहे थे, मतलब एक भक्त के बारे में कि जो प्रसाद पा रही थी, तो दीदी इस जगह हमें ऐसा विचार रखना चाहिए कि गुरुदेव तो अंतर्यामी है ना दीदी, वो तो हमेशा हमारे साथ है। पर हम तो गुरुदेव के, अच्छा करें, हम पूरा करें, देखिए, उन्हें- सुनिए, गुरुदेव अपना काम कर रहे हैं,
यहाँ पर बात आई थी किसकी, किस संदर्भ में ये बात आई थी, उस संदर्भ में ये बात कही गई है। गुरुजी क्या वो उसको समझना चाहिए ना कि गुरुजी अंतर्यामी है, वो नहीं समझ पाए ना। तो दीदी ये हमारे लिए भी है ना, कभी हमारे साथ भी हो सकता है, या हम भी हमारे जब तक मतलब गुरुदेव के साथ मतलब कोई भी प्रकार का ऐसा नहीं आना चाहिए भावना मन में, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो जब तक सत्य नहीं है, सत्य नहीं है तो भगवान भी ना। हृदय में सबसे पहले सत्यम परम धीमहि, हम सत्य का चिंतन करते हैं, और सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नाः। तो भगवान श्री कृष्ण ही एक सत्य वस्तु है, संसार में कुछ भी नहीं रह जाता उनके बिना, कुछ भी नहीं है, वही एक सत्य है। तो हम कितना जी लेंगे, जो इतना हम सब प्रपंच करें और ये सब अपने, क्योंकि एक भी कर्म फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तो क्या जरूरत है, खत्म करो ना जो कुछ भी है, भजन करके निकल लो इस संसार से, कुछ जरूरत नहीं है। दीदी मैं ना परम गुरुदेव की कथा सुनी थी कि एक भक्त साथ तो कुछ प्रश्न किए थे, तो परम गुरुदेव बता रहे थे कि मैं तुम्हारे हर सांस में हूँ, जितने बार सांस लेते हो ऐसे ही बोलते थे, करीब हूँ तुम्हारा। और फिर दूसरा ये भी था दीदी कि जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आपके लिए तो सारे शिष्य बराबर हैं, और फिर आप उन्हें इतना मतलब प्रेम और ऐसे, तो फिर गुरुदेव ने उदाहरण दिया था कि कोई एक शिष्य हर 6 महीने में आ रहा है, 1 साल में आ रहा मुझसे मिलने, 2 महीने में आ रहा, और कोई एक शिष्य पूरा घर बार छोड़ के मेरे पास आ रहा, तो तुम खुद बताओ कि मतलब मेरे को इस जगह कैसा प्रेम करना चाहिए। तो दीदी इसका तात्पर्य यही हुआ ना कि हमें पूरा शरणागत होके, राइट परफेक्ट, जो जितना अधिक शरणागत है या ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सत्यवचः। और दीदी मेरा मानना ये है, आप बताना कि पहला जो हमारा भक्ति है, पहले हमें अपने गुरुदेव का ही शरणागत होना चाहिए ना दीदी, तभी तो हमें कृष्ण का वो तो बताया है ना, पूरा बताया कि गुरुदेव ही क्यों, सभी भक्तों के प्रति, सबके प्रति सम्मान हो, सबके प्रति। तो भगवान मान ही नहीं रहे उसको अपना भक्त, जो गुरु वैष्णवों का सम्मान नहीं करता, भगवान को अपना भक्त मान ही नहीं रहे हैं। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। अभी रविवार को उपदेशामृत की क्लास में मिलेंगे। लास्ट टाइम हमने काफ़ी भक्तों का स्मरण किया था, अब हम गौड़ीय भक्तों का स्मरण करेंगे। तब तक के लिए वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।